जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया अपार और मालिक जीवों के कल्याण के लिए बड़ी बड़ी बातें गुरु महाराज ने बताई और जो सच्चाई से रूबरू करा दे ऐसी बातें। गुरु महाराज ने कहा दो ज्ञान है, एक भौतिक ज्ञान जो संसार का, मशीनरी का, शरीर से जो भी खाने कमाने का, ये भौतिक ज्ञान। एक आध्यात्मिक ज्ञान है, और जो आध्यात्मिक है उसमें ये सब नहीं है। उसमें गुरु महाराज ने कहा ये खाने पीने के शरीर नहीं, ये बीवी बच्चा के शरीर नहीं, ये पुरुष स्त्री के शरीर नहीं, ये हिंदू मुसलमान के शरीर नहीं, यहाँ चोरी चमारी कुछ नहीं। वहाँ सब हम अध्यात्म में, अध्यात्म में कल्याण का रास्ता बताया जाता है, जीवात्मा के कल्याण का। हम लोग लाखों जन्मों के बाद, लाखों जन्मों में जो पुण्य और तपस्या हमने की, उससे ये हमको मनुष्य शरीर उस मालिक ने दया करके दिया है। लाखों जन्मों की तपस्या से ये मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है, और उसने ये जैसे सफ़ेद कपड़ा होता है बिल्कुल सफ़ेद, ऐसे उसने ये साफ सुथरा शरीर, ये कपड़ा दिया। और हम लोगों ने यहाँ जो कर्म हम लोग कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो वो कर्म पाप क्या है? वो कर्म और पाप डामर, जिसको गोलतार कहते हैं, तो वो डामर गोलतार को सफ़ेद कपड़े में उसको डुबो दो, सफ़ेद कपड़े को, और फिर उसके बाद उसका दाग अगर छुटाओ वो डामर, तो वो छूटेगा नहीं। कितना भी छुड़ाओगे वो बिल्कुल सफ़ेद नहीं हो सकता। ऐसे ही हम संसार में ये सब डामर की तरह है। यहाँ के जो कर्म हैं वो डामर की तरह हमारे साथ में, हमारी आत्मा के साथ चिपक जाएंगे और वह हमको नहीं निकलने देंगे। भाइयों प्रेमियों, अगर इस संसार से, जन्म मरण से समझ में नहीं आता हो तो सत्संग सुनिए। ये जन्म मरण जो है ये इस मृत लोक में है। यहाँ से जो ऊपर लोक भगवान ने बताए, संत महात्माओं ने बताए, वह वहाँ ये शरीर नहीं है हमारे। वहाँ तो हम ज्योति के स्वरूप, सूर्य के समान ऊपर चलेंगे। तो शब्द से उतारे गए गुरु महाराज ने कहा। तो समझिए, हम तो यहाँ के भगवानों की भी नहीं मानते। अरे कोई यहाँ भगवानों की मानता है? अरे अपने धंधे को धर्म से जोड़ दिया लोगों ने। भाई धर्म अलग है, धंधा अलग है। यहाँ दुनिया क्या कर रही है? कोई भी अपने धर्म से नहीं चल रहा, उसने अपने धर्म में धंधा जोड़ दिया। जब धर्म में धंधा जोड़ देंगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी, क्योंकि आप तो चालाकी या बेईमानी से लूट के घसूट के पैसा जो लाएंगे और वो भगवान को चढ़ाएंगे, तो वो भी जगह आपने गंदी कर दी। तो अपना धर्म और अपना भगवान को भी गंदा कर रहे हैं। वो तो गंदा नहीं होगा, लेकिन इससे मनुष्य की बुद्धि गंदी हो जाएगी। आप लोग समझिए,
इसलिए ईमानदारी और इंसानियत का ही पैसा, हक और हलाल का पैसा ही काम आएगा। बेईमानी का पैसा एक दिन बुद्धि को खराब कर देगा, और जब बुद्धि खराब हो जाएगी तो फिर यहाँ जलोगे। अंदर से भी बाबा जी ने कहा जलते हैं लोग, और बाहर से भी जलते हैं। तो जलते जलते यहाँ मर जाओगे तो भजन कब करोगे? यहाँ तो ऊपर से भी बोला जलते हैं और अंदर से भी जलते हैं। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जलाते, ये तड़पाते लोगों को। इसलिए बात को समझो। असली जो बात है वो संत मत में जाएंगे तो ये मनुष्य का असली महत्व पता लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अरे जब पहले से सब में लिखा हुआ है कि हानि लाभ जीवन मरण असप्यस विधि हाथ, जन्म से मरण तक का पहले ही लिख दिया गया कि यहाँ तुम्हारा जन्म होगा, ये तुम्हारे माता पिता होंगे, ये तुम्हारा काम होगा, ये तुम्हारा बिजनेस होगा, ये तुम्हारे बच्चे होंगे, ये तुम्हारी बीबी होगी, यहाँ तुम्हारे पैर टूटेगा, यहाँ तुम्हारा हाथ टूटेगा। ये सब पहले से लिखा गया। जब पहले से लिखा ये सब होना है तो आप क्या कर रहे हो? अरे इसको अच्छा करना हो तो भगवान का नाम लो। जैसे पैर टूटा जुड़ गया। अरे कोई भी दुख आया, जब नाम उस परमात्मा का मालिक का लेंगे तो वो दुख आसानी से निकल जाएगा। अगर उसका नाम नहीं लेंगे और पाप करते रहेंगे तो एक टूटना था दूसरा भी टूट जाएगा। ये तो पाप का है। और यहाँ भी मिलता है और वहाँ भी मिलता है, यहाँ ब्याज सहित मिलता है सब कुछ। अरे मेरी बात को ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या ज़्यादा पैसे वाले लोगों की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कुछ लोग भगवान को ही पैसे से खरीदना चाहते हैं या अपनी ताकत से। अरे वो भगवान पैसे ताकत से छल से कपट से नहीं मिलता, वह भगवान भाव से मिलता है। अपने अंदर भाव बनाइए उस परमात्मा से मिलने के लिए। अरे वो अंदर में बैठा है, वो तो अंदर से ही दया कर देगा। सब उसका है, गुरु महाराज ने कहा सब उसका। ये वायु जो चल रही है ये उसकी, जल उसका, अग्नि उसकी, ये साक्षात भगवान दिखाई दे रहा है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। और गुरु महाराज कह रहे इसको भी लोग गंदा कर रहे। अरे हमने जल अग्नि वायु आकाश इसको भी, और धरती को, इस पे भी रातों दिन गंदगी करते हैं और गंदा कर रहे हैं। तो ये भी हमने गंदा कर दी। ये तो प्रकृति है, और प्रकृति जब मारेगी तो उसकी मार झेल नहीं पाओगे। हाँ, प्रकृति ऐसे ही मारती है, कभी डुबा के मारेगी, कभी जला के मारेगी, तो उसको भी समझिए। तो प्रकृति के खिलाफ मत जाइए, समझे। और सबसे पहला बाबा जी ने, जय गुरुदेव महाराज जी ने सबसे बड़ी बात बताई कि शाकाहारी, बिना शाकाहारी के उद्धार नहीं होगा। बुद्धि काम नहीं करेगी। बुद्धि जब काम करेगी जब हम शाकाहारी भोजन करेंगे। और कोई ये सोचता हो कि उनको कष्ट नहीं होता जो भजन करते हैं, तो पूर्व जन्म के कष्ट उनको भी होते हैं, पर वो भगवान थोड़ा भगा देता है, ज़्यादा कष्ट नहीं देता है। उसको कष्ट झेलने की उसको ताकत देता है। तो वो ताकत चाहिए तो वो भगवान के नाम में है। ऐसे नहीं कि सुबह शाम ले लिया, सुबह शाम भगवान है, दिन में नहीं है, रात में नहीं है। रात में तो हम सो जाते हैं, बिल्कुल सो जाते हैं, मरे के समान होते हैं हम सोए हुए, मरे के समान। तो जब मरे के समान है और तब भी संसार चल रहा है तो वो मालिक चलाने वाला है, वो स्वयं बैठा है और वो सब कुछ लिख रहा है। हमारा अच्छा और बुरा दोनों लिख रहा है। और एक दिन पूरा वक्त पूरा होगा, उस दिन हिसाब होगा। तो वक्त पूरा ना हो उससे पहले उसे याद कर लो ना। मरने के बाद गुरु महाराज ने कहा बच्चा भगवान किसी को नहीं मिलता, जीते जी उसको उसके भजन से, उसके ध्यान से, सुमरन से, उसको याद करके तपस्या से उसको प्राप्त किया जाता है। तब वो मिलता है, तब वो साक्षात दर्शन देता है। तो आप कैसे प्राप्त करना चाहते हो?
रातों दिन हम पता है क्या मांगते हैं संसार के लोग, भगवान धन दे, दौलत दे, हीरे दे, जवाहरात दे, गाड़ी दे, बढ़िया बीबी दे, बच्चा दे, ऐश्वर्य दे, नाम दे। अरे इसके अलावा कुछ मांगा? कभी जन्म मरण से बंधन छुड़ाने को मांगा? नहीं मांगते। ये जन्म मरण क्या है, किसी ने पूछा भगवान से? अरे ये जन्म मरण से बंधन छुड़ाओ, बोला भगवान ऊपर जब लोग ऐसे हैं जहाँ जन्म मरण नहीं है वहां ले चलो हमको, हम तो थक गए। अरे जो परेशान हो भैया ये उसके लिए है, जो परेशान नहीं है वो आराम से रहो, जब परेशानी मिले तब आना। हाँ, ये दुखालय है, इस संसार का नाम एक दुखालय भी है। यहाँ दुखी दुख, जन्म से लेके मरण तक दुखी दुख, दुखी दुख। और सुखी तो राम को भगत, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। जो उसकी भक्ति में लीन है, जो उसकी मालिक की भक्ति में लीन है, वही सुखी है। बाकी यहाँ कोई सुखी नहीं। आप देख लो दुनिया में, उठकर देख लो। इसलिए संत मत में जाना पड़ेगा। ऐ मेरे भारत के वासियों, इस भारत में तो गुरु महाराज ने कहा बड़े बड़े वीरों ने जन्म लिया, बड़े बड़े धर्मार्थियों ने जन्म लिया, और उनने बड़े बड़े बलिदान दिए जीवों के लिए कि जीवों का कल्याण हो जाए। अरे ऐसे ही किसी संत को नहीं कोई पूछता है, उन संतों ने बड़े बड़े बलिदान दिए, अपने आप को सूलियों से टंगवा दिया है, और लोगों का कल्याण करने के लिए। पर लोग समझते नहीं, इस वहम में मरे जा रहे कि ये धन दौलत, अरे ये धन दौलत 1 मिनट में छीन ले जाएगा कोई, ये बीमारी छीन ले जाएगी। बोला किडनी खराब, बोला 2 करोड़ की, तो मकान भी बिक जाएगा, सब बिक जाएगा, बचेगा क्या? इसलिए कहीं और जाना है जहाँ हमारा घर है, असली घर जो हमारा है वो सत्यलोक है। वहाँ से हमारी कल्पना की गई, वहाँ से हम आए हैं, और वहाँ जाने का रास्ता संत बताते हैं। हमारे गुरु महाराज ने पूरा खोल के बता दिया, पूरा, कि हम कहाँ से आए हैं और किस लोक में बैठे हैं। ये लोक हमारा लोक नहीं, हाँ हमारा लोक, जो हमारा घर सत्यलोक है, और हम वहीं के वासी हैं। मैं मिलूँगा गुरु प्रेमियों, मित्रों। मैं तो मालिक के नाम में अब रहना चाहता हूँ, और लोगों को कुछ सुनने को मिले अच्छी बात है, मालिक की बात है ये, मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये जो कुछ है वो मालिक का है। मैं तो बड़ा छोटा, अपने आप को तुच्छ हूँ, लेकिन मालिक की दया, अब मालिक की दया है तो दया है, और क्या। और आऊँगा मैं, बीच में सबके आना चाहता हूँ, जो मेरे पास है, जो गुरु महाराज की दौलत, जो गुरु महाराज लुटाना चाहते हैं, वो किसी के जरिए लुटवा सकते हैं। मैं तो मनुष्य हूँ, स्वामी जी ने तो कहा बच्चा तुम लोग काम नहीं आओगे तो मैं तो कंकड़ पत्थरों से, भूत प्रेतों से काम ले लूँगा। तो हम तो मनुष्य हैं, हमने तो बाबा जी को जन्म से देखा और जन्म से सुना हमने बाबा जी को, हमने पूरा समझा। ऐसा नहीं कि एक बिगड़ने का वक्त सबका आता है, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते हमने मालिक को कभी नहीं भूला। हम तो हर चीज़ में मालिक को याद रखा, तो उस मालिक ने हमें याद रखा, बचाया रहा, बचा के रखा हमको। तो बचा के रखा तो आज उसकी दया है, तो कुछ ना कुछ करना है। अरे जब ये दुनिया के लोग झूठे मंच लगा लगा के दुनिया में झूठा धर्म का प्रचार करते फिरते पैसे के लिए, अरे सच्चे धर्म का प्रचार करो। सच्चा धर्म प्रेम सिखाता है, प्रेम। और ये जितने धर्म आए बाद में, पहले से भगवान है, ये जितने धर्म आए बाद में, यहाँ ऑलरेडी सनातन चल रहा है और ये चलता रहेगा। सब मिट जाएगा उसके बाद भी ये सनातन चलता रहेगा। ये सनातन है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये जितने भी धर्म बनाए हमारे बुजुर्गों ने, संत महात्माओं को सब कुछ मान लिया उनके प्रेम में, वो उसको कहते हैं धर्म।
सब कुछ उसको मान लेना, समझ लो उसको धर्म कहते हैं। हाँ, तो उसने तो प्रेम से खाया था, डंडे तलवारें तो दी नहीं थी। हैं, ये करते फिर रहे हो। अरे ये मत करो, थोड़ा सा वक्त है, ये सराय है, यहाँ से निकलना है। और निकलना है तो संत मत ढूंढो, ढूंढते रहो संत मत, उसी से उद्धार होगा, उसी से भला होगा। जय गुरुदेव। क्षमा करना मेरी मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। इस संसार में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे यही कहना है कि सब लोग जीवों पर रहम करें और हक और हलाल की ईमानदारी का खाएं, तब बुद्धि मन चित साफ हो जाएगा और वो भगवान जल्दी से मिल जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा, मरण जन्म से बंधन छुट जाएगा। इसलिए शाकाहारी रहेंगे तब ये सोच समझ आएगी। और दूसरे का छीन झपट के खाएंगे, मांस खाएंगे, शराब पिएंगे तो बुद्धि खराब रहेगी, और बुद्धि जब खराब रहेगी तो हम सोच समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शाकाहारी बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। जो भी संत महात्मा के पास जाओगे सबसे पहले शाकाहारी। और क्या, एक बाबा जी हमारे प्रेमानंद जी बैठे हैं वृंदावन में। अरे मथुरा के लोगों, ये तो आपके हिसाब से ही बैठ गए। ये तो राधा की पूजा कराते हैं, कृष्ण की पूजा कराते हैं, विष्णु की पूजा कराते हैं, राम की पूजा कराते हैं और शिव की पूजा कराते हैं। लेकिन कराते कैसे, समझ तो लो। शाकाहारी, सबसे पहले भोजन शुद्ध करो, फिर ईमानदारी का अपने घर में लाओ, वो आपके बच्चों को और आपको फायदा करेगा, वो आपका कल्याण करेगा। जब लूट घुसोट बेईमानी करके दिमाग से बेईमानी करोगे किसी के साथ, वो धन घर में लाओगे, तो वो बच्चे और बीवी हमारे और हमको चैन और सुख नहीं मिलेगा। सुख और चैन चाहिए तो ईमानदारी का, ईमानदारी का, धर्म से चलो, बिना धर्म के यहाँ कुछ नहीं। हाँ, पाप ही पाप है यहाँ फिर। और सीधा भगवान जब मारता है ना तो बड़ी बुरी मार मारता है, मैंने बताया। भगवान जब मारता है तो बड़ी बुरी मार मारता है। इसलिए संत महात्मा की शरण में जाइए, वो बचा लेंगे। अभी वक्त है, कुछ जिसके पास जितना वक्त हो, कोई बुढ़ा है, कोई जवान, या तो कोई भी मर जाता है, बच्चा भी मरता है, बूढ़ा भी मरता है, जवान भी मरता है, कोई भी मर जाता है। अरे जब सब मर जाते हैं तो फिर हम क्यों नहीं सोच पा रहे कि हमें भी मरना है और ये शरीर छोड़ना है। तो ये झूठा क्यों सब करते फिर रहे हैं भाई, ये क्यों लूट घसोट, ये सब छोड़ो, मरने का सोचो। ये कर मरने वाले हैं, और मरने के बाद जहाँ जाना है, अमेरिका में डॉलर चलता है और हमने गांधी छाप कमाया। हमने जो धन दौलत कमाई है वो इस शरीर तक और यहीं तक है, मृत लोग यहाँ सब छीन लेंगे। जब हम जाएंगे जला दिया जाएगा। और इसमें जो चैतन्यता है वही परमात्मा, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही है सब कुछ। वो आत्मा, वो चेतन वही बोल रहा है। लेकिन अब हम समझे बैठे हमारी आँख नाक हमारी, ये हमारा है पर हम नहीं हैं, हम कुछ और हैं। वही तो हम हैं क्या, हम वो जीवात्मा कहाँ है, वो अंश कहाँ बैठा है, वो मालिक ने बताया है। हमारे गुरु महाराज ने ऐसी चीज दी अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, कि अगर सही से उठ खड़े हो ना तो सच में भारत का कल्याण हो जाएगा और देशों का भी कर सकते हो। ये चीज़ है बाबा जी के शिष्यों के पास। हाँ, जय गुरुदेव नाम की ताकत और 5 नाम की ताकत। अरे मालिक ने तो इतने नाम दिए, यहाँ से डायरेक्ट सत्यलोक बोला, एक अनामी महाप्रभु, उसकी सारी लीला उसने अपने आप से निकाली और उसमें विलीन कर देगा वो। और हमारी जो कल्पना हुई वो सत्य पुरुष भगवान के पास से हुई, सत्य से निकाले गए हम लोग। सब कुछ सत्य से आया है शब्द, और सत्य से ही जाएंगे, बिना सत्य के यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। चलिए मैं फिर मिलूँगा सबसे। जय गुरुदेव। कोई गलती हुई तो मुझे छोटा समझ के माफ़ कर देना। मैं भी कर्मी भोगी रहा थोड़ा सा, लेकिन सुधरने से मालिक दया करते हैं। सब लोग सुधरने की कोशिश करिए। कुछ नहीं है भैया, एक छोटा सा दुख झेल नहीं पाओगे यहाँ। हाँ, इसलिए वो मालिक का है सब कुछ, सब कुछ उस मालिक का। इसको उसको याद करिए।
जय गुरुदेव।